हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ वो आईयूपीएसी हैं। और उससे पहले थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, जैसे लिगेंड में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़े बहुत लिगेंड करा दिए हैं। मैंने एक दंती लिगेंड और द्विदंती लिगेंड के बारे में मैंने समझा दिया था। आज जो टॉपिक होने वाला है वो द्विदंती या उससे ऊपर होने वाले लिगेंड के बारे में है। और उप सह संयोजी यौगिकों के बारे में हम आईयूपीएसी नाम भी पढ़ेंगे कि किस चीज़ को हम क्या कहते हैं, किस तरीके से हम नामों को निकाल सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल एंड तक आपको देखना है, चीज़ों को सभी को समझना है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। बहुदंती लिगैंड। लिगैंड क्या पढ़ेंगे आज? बहुदंती लिगैंड के बारे में। तो मैंने इससे वाले पहले कुछ समझा दिया था। मैंने दोबारा रिवाइज में कर देता हूँ उन चीज़ों को। देखिए, यहाँ पर चीज़ समझिए। ये देखिए, एक दंती लिगैंड ऐसे लिगैंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है और केंद्रीय धातु आयन के साथ एक क्या बनाता है, उप सह संयोजी बंध बनाता है। क्या कहलाता है? एक दंती लिगैंड कहलाता है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल समझाया था किसका, NH3 का। तो NH3 में इस तरीके से दो बॉन्ड फ्री होते हैं, जो उसमें एन ही केवल क्या होता है, एक दाता परमाणु होता है जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है। और यहाँ पर पढ़िए द्विदंती लिगैंड, यानी ऐसे लिगैंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं और केंद्रीय धातु के साथ क्या बनाते हैं, दो उप सह संयोजी बंध बनाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से जो एग्जाम्पल लिया था वो ये है। आज जो पढ़ेंगे वो बहुदंती के बारे में है। चलिए, लिखेंगे परिभाषा। ऐसे लिगैंड जिसमें तीन या इससे अधिक दाता परमाणु होते हैं तथा तीन या इससे अधिक उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं। एग्जाम्पल हम दे लेते हैं यहाँ पे। SCN हो जाएगा, या एक ले सकते हैं CH2NH CS2 NH2, इस तरीके से एग्जाम्पल। तो यहाँ उसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी दो होंगे, यहाँ पर भी दो होंगे। तो उसमें दाता परमाणु एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो इसमें कितने दाता परमाणु हैं? इसमें तीन दाता परमाणु हैं, यानी तीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। तो इस बार ये वाला कौन सा होगा? त्रिदंती।
तीन से ऊपर वाले जितने भी सब होंगे लिगैंड, त्रिदंती, चतुर्दंती, पंचदंती, वो सब कैसे में आ जाएंगे, बहुदंती लिगैंड में आ जाएंगे। अब चलिए पढ़ते हैं कि आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी, तो आईयूपीएसी पढ़ने से पहले इसके कुछ नियम हैं, उन्हें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला नियम है सबसे पहले आयन का नाम लिखते हैं। सेकंड बी पॉइंट है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या समझ में आया। इसके बाद क्या करते हैं, लिगैंड के नाम लिखते हैं। सी पॉइंट होएगा। इसके बाद लिखते हैं केंद्रीय धातु का नाम। केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल से किस तरीके से होंगे। डी पॉइंट क्या हो सकता है, अब देखो यहाँ पर जो लिगैंड के नाम लिखे जाएंगे वो किस तरीके से होंगे। Cl का नाम क्लोरो लिखा जाएगा, Br का नाम ब्रोमो लिखा जाएगा, I का नाम आइडो लिखा जाएगा, H2 होगा तो उसका नाम एक्वा लिखा जाएगा, ठीक है। और NH2 होगा तो उसका नाम एमीन लिखा जाएगा, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, एमीन लिखा जाएगा। C2O4 पर डबल एड होगा तो उसका नाम ऑक्सीलेटो लिखा जाएगा, ऑक्सीलेटो, ठीक है। इसका नाम ऑक्सो लिखा जाएगा, ऑक्सो। इसका नाम हाइड्रोक्सो लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सो। आगे चलते हैं, Cn का नाम साइनो लिखा जाएगा, और इसका नाम नाइट्रो लिखा जाएगा। ONO पर डालती है, इसका नाम लिखा जाएगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। CO3 पर डबल है कार्बोनेटो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक चीजें लिख दी हैं। CO का नाम लिखा जाएगा कार्बोनिल, और क्या बच गया, NO का नाम लिखा जाएगा नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, ठीक है। ये चीज है बेसिक जो तुम्हारे यूज होने वाली है, मैंने यहाँ पर लिख दी है। यहाँ तक तो ये हो चुके हैं, ठीक है। Cl का नाम क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। इनको हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर इनकी संख्या रिपीटेशन में होती है, यानी रिपीट होती है, यानी अगर 2 बार आए तो हम डाई का प्रयोग करेंगे, 3 बार आती है तो हम ट्राई का प्रयोग करते हैं, किसका, ट्राई। 4 के लिए हम टेट्रा का प्रयोग करते हैं, किसका, टेट्रा। 5 के लिए हम पेंटा का प्रयोग करते हैं, और 6 के लिए हम हेक्सा का प्रयोग करते हैं,
और 7 के लिए हम हेप्टा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज जान लीजिए बस। तो ये चीज जान लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2O का होल्ड ट्वाइस आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, डाई एक्वा लिखेंगे। ठीक है, और 3 आए तो हम ट्राई लिखते हैं, 4 आए तो हम टेट्रा लिखते हैं, 5 आए तो हम पेंटा लिखते हैं, 6 आए तो हम हेक्सा लिखते हैं। इस तरीके से हम क्या होते हैं, लिखते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये चीज़ हो चुकी है। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में जो हम लिखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है, इन सब को लिखने के पश्चात फिर हम लिखेंगे केंद्रीय धातु की क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण, क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। वो भी किसमें, रोमन अंकों में, रोमन अंकों में। और अंत में लिखते हैं तो यहाँ पर मैं बेसिक में एक छोटा सा एग्जाम लेता हूँ, जैसे K4FeCN का होल 6। ठीक है, तो इसका जो नाम हमें लिखना है, ठीक है, सबसे पहले देखो हमें आयन का नाम लिखना है। आयन का नाम, तो जे वाला इसे बोलते हैं हम आयन। आयन, ये बीच वाले को बोलते हैं, जो जो धातु होते हैं उन्हें बोलते हैं हम केंद्रीय धातु। ये क्या है, केंद्रीय धातु। और ये है लिगैंड। क्या है, लिगैंड। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आयन का नाम, तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम। अब लिखेंगे हम लिगैंड का नाम। फिर मैंने ये भी लिखाया कि अगर कोई रिपीटेशन होता है तो उसमें ये भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें 6 है, 6 के लिए हम क्या लगाते हैं, हेक्सा। क्या लगाते हैं, हेक्सा। फिर लिखेंगे लिगैंड का नाम CN। और देखो CN का नाम मैंने यहाँ पर क्या लिखाया है, क्या लिखाया है मैंने, साइनो लिखाया है। तो हेक्सा साइनो। ठीक है, अब लिखेंगे केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु क्या है, Fe है। Fe का नाम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। यानी फेरस में जब क्या लगाते हैं हम, AATE लगाते हैं वैसे तो। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी क्या लगता है, 8 का सेंस आता है, 8 फेरेट कर देते हैं इसको। अब अंत में क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। देखो मैं यहाँ लगाना सिखा देता हूँ कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। पोटेशियम की होती है +1। ये कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ 4 कर दीजिए। Fe की निकालने तो मैं x मान लेता हूँ। CN की होती है -1, ये कितनी है, 6। बराबर में हम रखेंगे, जिस पर कोई धन ऋण नहीं है तो रखेंगे 0। अगर जिस पर 4 धन होते तो हम 4 प्लस लिखते, अगर 4 माइनस के होते तो लिखते हम 4 माइनस। तो 4 एकन 4 प्लस x, 6 एकन 6 इक्वल टू 0। 6 में से आएंगे 2 बचेंगे, x माइनस के 2 इक्वल टू 0, x बराबर प्लस के 2, यानी 2 आई है। तो अंत में हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर सेकंड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सेकंड। ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। CO NH3 का होल 6 Cl3। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लेंगे आयन का नाम। तो इसमें कोई आयन तो है ही नहीं। अब सीधे एंट्री करते हैं बड़े कोष्ठक के अंदर। तो
पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम। लिगेंड में कितने हैं, 6 हैं। तो 6 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हेक्सा का प्रयोग करते हैं। किसका, हेक्सा। NH3 का नाम मैंने अभी लिखाया था, इसका नाम होता है एमीन। क्या होता है, एमीन होता है। और लिखेंगे केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे, CO का नाम होता है कोबाल्ट। क्या नाम होता है, कोबाल्ट। ठीक है। फिर लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। देखो कैसे निकालें, यहाँ पर CO की हमें निकालनी है, CO को मान लेंगे X प्लस NH3 की होती है 0 × 6। और देखो Cl, एक Cl की होती है -1, तो प्लस -1 इंटू कितनी है, ये 3 है, तो 3 कर दिया बराबर 0। 3 1 3 -3 = 0। X बराबर हो गया +3। तो यहाँ मैं लिख दूंगा पीछे थर्ड इस तरीके से। और लास्ट में लिखूंगा इसका नाम पूरा आएगा क्लोराइड। क्या नाम आएगा इसका पूरा नाम, क्लोराइड। एक और एग्जांपल दे देते हैं समझने की दृष्टि से, ताकि चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। COCl NH3 का होल 5 Cl2 इस तरीके से। तो देखो इसमें कोई आयन तो है नहीं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है हमें केंद्रीय धातु, सॉरी लिगेंड का नाम लिखना है। कितने हैं, 5 हैं। तो मैं लिखूंगा पेंटा। NH3 का नाम क्या होता है, एमीन होता है, तो पेंटा एमीन। ठीक है। Cl का नाम क्या होता है, अभी मैं लिखाया है पीछे, क्लोरो होता है, क्लोरो। और लिखेंगे CO का नाम क्या होता है, कोबाल्ट होता है। क्या होता है, कोबाल्ट होता है। इसकी ऑक्सीजन अवस्था यहाँ में हमने निकाली थी, कितनी आती है, 3rd आती है, तो 3rd। और लास्ट में नाम आएगा क्लोराइड का, क्लोराइड। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ऑक्सीजन अवस्था निकालनी हो तो मैं यहाँ पर बताता हूँ निकाल लेंगे कैसे निकालते हैं। इसकी हमें X मान लेंगे, प्लस Cl की होती है -1, प्लस NH3 की होती है 0 इंटू कितनी है, 5, तो Cl की होती है -1, मुझे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 = 0। -1 तो 0 हो जाएगा, ये -2, 2 लेके जाएंगे 3। ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल और दे देते हैं। COH2 का होल ट्वाइस, NH3 का होल 4 Cl3। और देखो इसके आगे कोई आयन नहीं है, तो पहले लिखेंगे हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। इसमें लिगेंड क्या है, इसे लिख दीजिए। 4 के लिए क्या लाएंगे हम, टेट्रा। NH का नाम लिखेंगे एमीन, इसका नाम लिखेंगे डाई। H2 का नाम लिखाया मैंने एक्वा। क्या लिखाया मैंने, एक्वा। और लिखेंगे केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। ठीक है। अब लिखेंगे इसकी ऑक्सीजन अवस्था। H2O की 0 होती है, NH3 की 0 होती है, और Cl की होती है -1, और 3 का इसमें इंटू कर देंगे तो क्या जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3rd। और लास्ट में क्या आएगा, क्लोराइड। क्या लेंगे, क्लोराइड। एक एग्जांपल और देख लीजिए। CrCO3 NH3 का होल 5 Cl2। तो लिखेंगे पेंटा एमीन। ठीक है, पेंटा एमीन। अब CO3 का नाम लिखेंगे। CO3 का नाम क्या होता है, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। अब लिखेंगे केंद्रीय धातु का नाम क्रोमेट। क्या नाम होता है, क्रोमेट। मैंने बताया था पहले ही कि जब केंद्रीय धातु आती है उसमें क्या लगाते हैं, 8 का साथ लगाते हैं, क्रोमेट। अब लिखेंगे इसकी ऑक्सीजन अवस्था। ठीक है, बताइए कितनी होती है। NH3 को तो 0 होती है,
CO3 की होती है -1, और -1 होती है Cl की, और ये कितनी है 2, तो -2 हो जाएगी, 2 रे कितनी आएगी 3, तो क्या होगी इसकी, ठीक है, थर्ड, और लास्ट में लिखनी है क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक मैंने 4-5 से एग्जाम्पल करा दिए हैं। आप घर जाके प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों को समझिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।